आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हमारी चर्चा देखिए विषय भोगों की आसक्ति को लेकर, सुखों को लेकर होती रहती है। लेकिन मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय आपको अपनी साधना आरंभ करनी है। साधना का अभिप्राय योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुमुखता से है। और ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक निरंतर प्रयासों के कारण ही बनने की एक स्थितियाँ होती हैं। शास्त्रों में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ समझाई गई हैं। अक्सर हम सरल शब्दों में बार बार कहते हैं, सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर परोपकार के कार्य करो, भले ही आरंभिक स्तर पर फल पाने की इच्छा बनी रहती है। हालांकि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत परोपकार के कार्यों को भविष्य में सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है तो फिर परोपकार के कार्यों में निष्कामता आने लगती है, यानी कि ये सेवा की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और इसी तरह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगते हो, तो ये स्वाध्याय की स्थितियाँ हैं जिसमें मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं। मन बुद्धि शुद्ध करते 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 जब आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं और पहले के बुरे संस्कार क्रमशः कमज़ोर होते हुए दग्ध बीज होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कारण शरीर में की स्थिति मूलभूत रूप से आपके हमारी आत्मा को मूल स्वरूप में एक स्थित करने लगती है। और आत्मा जैसे जैसे मूल स्वरूप अपनी ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होने लगती है तो परमात्मा के आनंद की झलकें मिलने लगती